नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 24 के चुनावी महाभारत का बिगुल बज चुका है। सभी लोग जानते हैं 7 चरणों में चुनाव होने हैं और कांग्रेस नए नए बहाने बनाती दिख रही है। ताजा बयान 7 चरणों में हो रहे चुनाव को लेकर है। कांग्रेस इससे पहले चुनावी फंड न होने का रोना भी रो रही है, लेकिन असल सवाल कांग्रेस के गढ़ अमेठी रायबरेली का है, जहां चुनावी ताल ठोकने से गांधी परिवार हिचक रहा है। क्यों हिचक रहा है, बात करेंगे। और इसीलिए सवाल यह भी उठ रहे हैं, क्या चुनाव से पहले ही मोदी मैजिक के आगे गांधी परिवार ने सरेंडर कर दिया? यह रिपोर्ट आप देखिए, फिर चर्चा। यूपी में मोदी मैजिक बना भवंडर। गांधी फैमिली का गढ़ में सरेंडर। लोकसभा चुनाव का आधिकारिक ऐलान हो गया। कांग्रेस उम्मीदवारों की 2 लिस्ट सामने आ गई। राहुल की न्याय यात्रा का आखिरी एपिसोड देश ने देख लिया। मोदी सरकार को घेरने की आखिरी कोशिश में राहुल ने एक्सटॉर्शन के आरोप वाला ब्रह्मास्त्र भी चला दिया। लेकिन जिस तरह गांधी परिवार के गढ़ अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवारी का ऐलान करने में कांग्रेस हिचक रही है, उससे कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी मैजिक के आगे गांधी परिवार ने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है? क्या गांधी परिवार को अब अपने गढ़ में जीतने का भरोसा नहीं रहा? रायबरेली की चुनावी चुनौती स्वीकार करने में क्यों हिचक रही है प्रियंका? इन सब के बीच सबसे चौंकाने वाला बयान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सामने आया। खड़गे ने 7 चरणों में चुनाव के ऐलान पर सवाल खड़े कर दिए। According to me, it's not good. He could have completed within 3 or 4 this thing. So it was easy for people also to get their businesses completed, the infrastructure, everything. It should have helped. But anyway, Modi is Modi. खड़गे ने जिस तरह 7 चरणों में चुनाव कराने की जरूरत पर सवाल खड़ा किया है, उससे अटकलें भी गर्मा गई हैं कि क्या इसे कांग्रेस का चुनावी सरेंडर मान लिया जाए। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के मुखिया ये कहना चाह रहे हैं कि 2024 का चुनावी रिजल्ट मालूम ही है, तो फिर 7 चरणों तक चुनाव खींचने का क्या मतलब है? ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे 2 दिन पहले यहाँ तक कह चुके हैं कि कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए फंड नहीं है। इस दावे के सामने राहुल की न्याय यात्रा आती है, जो 15 राज्यों से गुजरकर महाराष्ट्र में समाप्त हुई, जिस पर मोटा खर्च किया गया। ऐसे में बहस यहीं से शुरू हो जाती है कि कांग्रेस का चुनावी फंड नहीं होने का रोना क्या 2024 की चुनावी हार से गर्दन झटकने की तैयारी है? इन सब के बीच आपको बता दें कि यूपी कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी के लिए अलग से चुनावी प्रस्ताव पास किया है, जिसमें दोनों सीटों से गांधी परिवार से उम्मीदवार देने की मांग की। सीधे सीधे कहें तो राहुल, प्रियंका या सोनिया गांधी। लेकिन इस मांग पर कांग्रेस चुनाव कमेटी और गांधी परिवार की चुप्पी बहुत कुछ बयां कर रही है। बीजेपी को सियासी हमले का नया मौका मुहैया करवा रही है। देश ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार रायबरेली का चुनावी गणित बताता है कि गांधी परिवार के इस गढ़ में 1980 के बाद बीजेपी 2 बार जीत चुकी है। तो क्या 2024 में एक बार फिर यही डर कांग्रेस को थर्रा रहा है? जाहिर है, चुनावी महाभारत में पार्टी के कमजोर प्रदर्शन के साथ अगर पार्टी की बुनियाद माने जाने वाले गांधी परिवार का सबसे मजबूत गढ़ हाथ से फिसलता है, तो ये कांग्रेस के लिए सियासी बेइज्जती का बड़ा सबब बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देख ली। सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में इस चर्चा में जुड़े हुए हैं शिवम त्यागी जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सौरभ दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में हैं। लोकेश जिंदल जी, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में। और कपिल श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोकेश जी, पूछ रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस को जिताने के लिए, गठबंधन को जिताने के लिए, वो ये पूछ रहे हैं क्या मोदी मैजिक के आगे गांधी परिवार ने सरेंडर कर दिया? जवाब दे दीजिए। देखिए,
बहुत अच्छा गाना है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ। तो लोगों का तो काम रहेगा ही कहना, अटकलियां लगाएंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल उठाएंगे। हम्म। लेकिन समझदार लोग इन अटकलियों से, इन बातों से प्रभावित नहीं होते, अपना काम करते रहते हैं बखूबी और अपने ध्येय की तरफ, लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं। हम्म। वर्तमान में भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने जिन मुद्दों को उठाया है, धरातल पर जिन मुद्दों को उठाने की आवश्यकता है, लोकतंत्र, संविधान को उच्च माना है, छोटी मोटी राजनीति को नजरअंदाज करते हुए राष्ट्रहित को सर्वोपरि माना है, और उसके तहत जो पूरे कार्यकर्ता राष्ट्रहित में धरातल पे कार्य कर रहे हैं। नहीं, कार्यकर्ता तो देखिए, आप कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं लोकेश जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कार्यकर्ता ही जानना चाह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी पे स्टैंड क्या है कांग्रेस का, क्लियर कर दीजिए ना। जी, रायबरेली और अमेठी बहुत भावनात्मक है हम सबके लिए। हाँ। और जैसे बाकी सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वैसे ही भारत की ये दो बहुत महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। कांग्रेस के लिए तो अहमियत रखती है ना, तो मैं इस लिहाज से आपसे पूछ रहा हूं कि स्टैंड क्या है, क्लियर कीजिए। कांग्रेस के लिए पूरे भारत देश की सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज अहमियत रखती हैं, और जैसे सबकी सीटें अनाउंस की जाएंगी, वैसे ही इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज का भी बहुत भव्य तरीके से देखिए, अब यही बात है कि देखिए, कार्यकर्ता साफ स्पष्ट शब्दों में जानना चाहते हैं क्या कांग्रेस हिचक रही है, या कांग्रेस के जो बड़े नाम है प्रियंका, राहुल जी, क्या ये हिचक रहे हैं? क्लियर बता दीजिए बस। हिचकने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए, हर चीज बीजेपी की तैयारी के आगे, देखिए जी, तैयारी बीजेपी अपने लिए कर रही है, कांग्रेस अपने लिए कर रही है, और सबकी तैयारी अलग तरीके से होती है। आपने वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा आपके नेताओं में, कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा। मैं आपको एक मूवी बताता हूं, जो जीता वही सिकंदर। उसमें जो आखिरी लैप का रेस होता है, तो उसमें दीपक तिजोरी जो है बहुत पहले ही बड़ा गियर डालकर आगे निकल जाते। अरे बड़ा गियर, लेकिन यहां पर तो साइकिल, यहां पर भरोसा ही नहीं हो रहा ना। आपने उसका एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, शिवम त्यागी जी के पास जाऊंगा, लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। अशोक गहलोत खुद इस बात को कह रहे हैं, हो सकता है कि यहां बीजेपी जीत जाए, वो अपनी सरकार बना ले, हम विपक्ष में लेकिन सदन में अपनी आवाज उठाते रहेंगे। कॉन्फिडेंस ही गायब है कि हाँ ठीक है बना ले। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? नहीं हिमांशु जी, कॉन्फिडेंस पूरा है। हम तो कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हैं, जो जोश और जो इन्होंने कर्मठता जो धरातल पर दिखाई है। जी, यही सवाल है, यही मैं कहना चाह रहा था, जो आपने कहा कि कार्यकर्ताओं में ही जोश दिख रहा है, कार्यकर्ताओं में ही जोश दिख रहा है। शिवम जी, ऐसा क्यों है? क्या स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा? चुनावी फंड की बात भी होती है, यहां पर रायबरेली अमेठी के बारे में सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि नहीं, बहुत भावनात्मक, बहुत महत्वपूर्ण सीट है, जब वक्त आएगा तो बता देंगे। ऐसा क्यों? देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ गांधी परिवार जीत नहीं सकता। ये आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड तो ऐसा ही कहता है, चाहे वो इमरजेंसी का विषय रहा हो, जहां पर इमरजेंसी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लिए काम किया, सिख का भेष बदलकर इस देश के लिए अलग अलग जगहों पर काम किया, तब उनको नहीं रोक पाए। चाहे जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री बने गुजरात के, उसके बाद उनके खिलाफ लगातार 12-13 साल एक लंबा चौड़ा प्रोपेगेंडा चलाया सोनिया गांधी ने, और लगातार उनको टारगेट करने की कोशिश की, लगातार उनको एजेंसी से हैरेस कराया, लगातार उन पर फर्जी केसेस और एलिगेशंस लगाए, लगातार वो इन्वेस्टिगेशन का सामना करते रहे। बावजूद उसके गांधी परिवार सिर्फ हारा ही नहीं, घुटनों के बल पे चला, चीजें क्लियर हुई, केसेस क्लियर हुए, और तो और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश के इतने चहेते मुख्यमंत्री बने कि बाद में जाकर फिर वो 2014 में प्रधानमंत्री बने। 2014 में ये लोग बहुत बुरी तरीके से हारे, 2019 में बहुत बुरी तरीके से हारे, अपनी जो सीट है वही हार गए। 2024 में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों जानते हैं कि चाहे उनकी दादी, चाहे उनकी माताजी, चाहे वो खुद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ना कभी हरा पाए हैं, ना कभी हरा पाएंगे। आज तक का तो ट्रैक रिकॉर्ड कम से कम यही कहता है। और रही बात अमेठी और रायबरेली की, पिछली बार जिस तरीके से अमेठी में करारी शिकस्त राहुल गांधी जी की हुई है, पिछली बार जिस तरीके से पिछले 5 सालों में राहुल गांधी ने लगातार नॉर्थ इंडिया के लोगों को गाली दी है, जिस तरीके से 5 साल में शायद 1 या 2 बार नहीं गए हैं वहां पर, जिस तरीके से स्थितियां रही हैं, आने वाले समय में अमेठी हो, रायबरेली में भी वो लोग हारेंगे, और वो इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं। मुझे तो सूत्रों से ऐसा भी पता चला, लोग ऐसा बता रहे हैं ट्विटर पर अभी, यह है कि अमेठी से जो है सुप्रिया श्रीनेत को लड़ाने की बात चल रही है, और रायबरेली से शायद पवन खेड़ा जी लड़े।
मतलब मुझे तो ऐसा लगता है ये बैकअप प्लान है उन लोगों के लिए जिन्होंने गांधी परिवार को बर्बाद कर दिया, उनका करियर बर्बाद करने के लिए उन दोनों को वहां से लड़ा दो। ऐसा कहा जा रहा है। मैं श्योर नहीं हूं इस चीज को लेकर, लेकिन जिस तरीके से जनता के बीच में कांग्रेस की परसेप्शन को बिगाड़ने वाले, धूमिल करने वाले कुछ प्रवक्ता टीवी पर बैठकर रोजाना ज्ञान देते थे, मुझे लगता है उनको साइड ठिकाने लगाने का परमानेंट इंतजाम कांग्रेस ने कर लिया है। कांग्रेस से कोई भी लड़े अमेठी रायबरेली से आज वो हारेगा, ये तय है, और वो ये जानते हैं इस बात। लोकेश जी कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, यही कॉन्फिडेंस तो कार्यकर्ता चाहते हैं कांग्रेस में। देखे कपीश जी, आ रहा हूं बस थोड़ी देर। हाँ देखिए जो व्यक्ति इग्नोरेंट होता है, जो अज्ञानी होता है, उसमें कॉन्फिडेंस बहुत भरपूर नहीं, इग्नोरेंस जैसी बात क्या? आप बताइए राहुल जी कितनी बार गए अमेठी पिछले 5 सालों में? शिवम जी राजनीति धरातल पर इन मुद्दों पर नहीं, धरातल पर ही पूछ रहा हूं। अमेठी जाने के लिए धरातल पर ही जाना पड़ेगा, कोई वो पानी में थोड़ी ना कमाल बात हो रही है। स्मृति ईरानी ये दावा भी करती हैं। बताइए राहुल गांधी अमेठी पिछले 5 सालों में कितनी बार गए? आप कार्यकर्ता है ना, बताइए। शालीनता से पूछ रहा हूं। मोदी साहब वाराणसी कितनी बार गए? बिल्कुल लगातार जाते रहते हैं, लगातार जाते रहते हैं। देखते नहीं है किस तरीके से शिलान्यास होता है। अभी 10 दिन पहले ही फिर से दर्शन करके आए हैं महाकाल। नहीं करेंगे, सुनिए, हम बहस नहीं करेंगे। अच्छा आप बताइए कितनी बार गए, बताइए ना। कितने वोट टोटल अंकित हुए थे राहुल गांधी? यही तो प्रॉब्लम है आपकी कि लगातार इधर उधर की बातें करते रहेंगे, लेकिन जनता के मुद्दों पर जनता के बीच में नहीं रहेंगे। आज के समय में अमेठी, रायबरेली, उत्तर प्रदेश और देश का जो वोटर है वो पूरे तरीके से अवेयर हो चुका है, और वो जानते हैं आप लोग होते ही नहीं है ग्राउंड पर। देखिए आप चर्चा करना चाहते हैं या बहस करना चाहते हैं? नहीं, लेकिन ये कांग्रेस के कार्यकर्ता भी ये बात जानना चाहते हैं कि इस पर स्टैंड एक बार क्लियर हो जाए, आप अपनी बात रखें। क्योंकि जब ये पूछा जाता है कि राहुल गांधी लगातार अमेठी में उतने एक्टिव क्यों नजर नहीं आ रहे, जो बीजेपी सवाल खड़े करती है, स्मृति ईरानी भी सवाल खड़े करती हैं, तो ये बात का जवाब तो कांग्रेस को देना होगा ना। हिमांशु जी देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता भली भांति ये जानता है कि पार्टी हित में सही निर्णय लेगी। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा कपीश जी, इस बात की फिक्र भाजपा को करने की इतनी उतारता क्यों हो रही है? अच्छा ठीक है कपीश जी, थोड़ी देर से मैं आपके पास आया हूं, उसके लिए माफी, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कपीश जी, बहुत सम्मान के साथ। आप लोग सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, एकजुटता के साथ रैलियां भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड क्लियर ना होना कुछ महत्वपूर्ण सीटों पर, क्या आपको लगता है ये असर आप पर भी करेगा, आपकी परफॉर्मेंस पर भी करेगा? नहीं मित्र, सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये चर्चा का विषय हो जाए तो इसके मतलब रणनीति की जीत टीम इंडिया की हो रही, वरना इस विषय पे चर्चा, अरे बेरोजगारी छोड़ दी, महंगाई छोड़ दी, मोदी साहब का कर्जा लिया हुआ, 80% कर्जे में फंसाया हुआ देश, और 47 दिन तक ईवीएम होने के बाद भी चुनाव में रहेगा देश, गजब की बात है। ये वेशभूषा धारण करने वालों लोग से पूछिए ना, ये बताएंगे कितना दम्भ भर रहे थे हमारे शिवम त्यागी भाई, हमारे परम मित्र हैं, और दम्भ देखिए, रावण भी शर्मा जाए इनसे। मैं तो एक बात कह रहा हूं भाई, नरेंद्र मोदी जी आपके लिए भगवान होंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आप उनके कार्यकर्ता हैं, भगवान बना के रखो, लेकिन आप बता दो अटल बिहारी वाजपेयी जी से बड़े नेता हैं क्या? अटल बिहारी वाजपेयी हारे हैं चुनाव, लाल कृष्ण आडवाणी हारे हैं चुनाव, मुरली मनोहर जोशी हारे हैं चुनाव, और आप इतना दम्भ भर रहे हैं। अरे इस देश की जनता किसी को जिताती है, किसी को हराती है, और आपको लगता है आप जीत रहे हैं और आप हार रहे हैं। ऐसा नहीं है। कपीश जी देखिए, ये बात आपकी बहुत अच्छी है जो आपने कहा कि बहुत बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे जिनको सभी लोग मानते हैं, वो लोग भी चुनाव हारे हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस की बात होती है, वो क्यों नहीं नजर आ रहा कांग्रेस के बयानों में? मैंने अशोक गहलोत जी की भी बात करी, वो खुल के कह रहे हैं कि हाँ हो सकता है कि भैया ये लोग सरकार बना ले, लेकिन हम सदन में अपनी आवाज उठाते रहेंगे। मतलब शुरुआत में तो आपको मोटिवेट करने के लिए वो कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए। महत्वपूर्ण सीटों की बात हो रही है तो कार्यकर्ताओं का तो सम्मान रखना चाहिए जो जा रहे हैं घरों घरों में। देखिए, कार्यकर्ता की डिमांड आपने स्वयं रख दी, जो आपने बहस कराई जिस विषय पे, आपने कहा कि कार्यकर्ता चाहते हैं कांग्रेस के, यानी कि उनमें ऊर्जा इतनी ज्यादा हो गई इस बात को लेकर के कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ऊर्जावान है। और हम आपको ये कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी टिकेगी नहीं साहब। अभी तो इन्होंने 51 सीट बताई थी, उसके बाद से कुछ आज तक नहीं बताए, 2, 4, 5, 6, 10 भी नहीं बता पाए आगे। हम कह रहे हैं इनको क्या मजबूरी है, ये तो 400 पार है ना, और तमाम सर्वे भी अपना वो जो फंड इकट्ठा किए थे वो वाला संवैधानिक वाला, उससे इन्होंने करा ही लिए।
अब क्या दिक्कत है? देखिए कपिल जी, जब आप मेरा चार मेरा वोट पार सवाल जाए। का वो क्लियर जवाब नहीं हो पाया। मेरा सवाल ये था शिवम जी, सौरभ जी बस आ रहा हूं, थोड़ा सा जवाब दे दीजिएगा कि खुलकर कुछ सीटें हैं जो सभी लोग जानते हैं कि जिस पर कौन चुनाव लड़ने के लिए परफेक्ट है, उस पर भी आज बात नहीं हो पा रही है। इसकी वजह क्या है? सौरभ जी बस तुरंत आ रहा हूं। हाँ। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अमेठी के लिए जो एक नारा लगाया था वो था कि लेंगे बदला देंगे खून, भैया बिन अमेठी सून। बेचारा वहां का कार्यकर्ता जान देने के लिए खड़ा हुआ है और ये इतने डरे हुए हैं हार से, ये इतने थर्राए हुए हैं स्मृति ईरानी जी से, ये इतने थर्राए हुए हैं इस देश के प्रधानमंत्री से कि लड़ने जाने को तैयार नहीं है। अरे भैया, कार्यकर्ता है बैठा वहां पर, खून देने के लिए तैयार है, कम से कम उसके खून का ही सम्मान कर लो। आंसुओं का तो करते ही नहीं हो, कैडर का तो करते ही नहीं हो, पार्टी का तो करते ही नहीं हो, वहां तो आते ही नहीं हो। मैं फिर से वही उसी सवाल को छोड़कर जाऊंगा। मेरा एक और फिर से जवाब सवाल है, राहुल गांधी अमेठी पिछले 5 साल में कितनी बार गए? लास्ट सवाल है कांग्रेस नेता से, एक बार पूछ लीजिए आप। देखिए, बताएंगे पिछले लोकेश जी? 5 सालों से आप मुझे बताइए, अमेठी की जो सांसद है स्मृति ईरानी जी, ये कितनी बार गई वहां पर? पिछले 3 महीने में ही 54 बार। अरे 3 महीने, पिछले 3 महीने में ही 54 बार, आप समझ रहे हैं? और बताइए किसका पूछना है? तो जाएंगे ही, इलेक्शन के पास तो जाएंगे ही। पिछले 3 महीने में 54 बार, बाकी तो गिनती ही नहीं है भाई। घर है उनका वहां पर। जो लोग आप पिछले 70 साल में नहीं कर पाए वो उन्होंने पहले ही समय में कर दिया। सुनिए गांधी परिवार का घर नहीं है, उन्होंने घर बना लिया भाई, वहीं रहती हैं वो। पास में पेट्रोल का दाम भी कम अभी हो गया पेट्रोल के दाम पर लोकेश जी पहुंच गए। यही बात राहुल थी, गांधी अमेठी लोकेश कितनी जी बार गए? एक यही बार बात बता दीजिए, हो यही सके बात तो। थी, यही बात थी। सवाल पूछा गया, सवाल के बदले में आपने सवाल पूछा, उस सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन जो सवाल शुरुआत में उठा था उस सवाल का जवाब नहीं मिला। सौरभ जी माफी, देरी के लिए माफी, लेकिन सौरभ जी ये बताइए, क्या वाकई आपको भी लग रहा है कि गढ़ में जो चुनौती है उसको एक्सेप्ट करने में कुछ हिचकिचाहट हो रही है? ऐसा कुछ लगता है आपको? देखिए हिमांशु जी, बिल्कुल, देखिए स्पष्ट रूप से जहां दिखाई दे रहा है जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं का जो है नकारात्मक जो है बयान आ रहा है, और अभी तक कोई भी ऐसा पॉजिटिव मैसेज आया नहीं है पार्टी की तरफ से या उनके शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, तो उससे स्पष्ट रूप से लगता है कि इन्होंने मान लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुशासन, समावेशी विकास और स्थायित्व के जांचे परखे खरे जननायक हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे जननायक के सुशासन के संकल्प को ये जो सामंती सनक वाले लोग हैं या वैसी पार्टियों के लोग हैं गठबंधन के, वो कहीं ना कहीं हरा नहीं पाएंगे, समाप्त नहीं कर पाएंगे। अच्छा, यही कारण मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने खुद को अलग कर लिया, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व से उनको कुछ लग ही नहीं रहा था, कोई मैसेज नहीं आ रहा था पॉजिटिव, और इसीलिए पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी अलग लड़ लिया। अभी देखिए कपिल जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ी पड़ी है, इन्होंने गठबंधन कर लिया। कपिल जी मुस्कुरा रहे हैं, नहीं 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 नहीं, ये मैं नहीं मान सकता। मुस्कुराता हुआ चेहरा है एकदम। मैं कुछ कहना चाहूंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कांग्रेस का नकारात्मक रवैया जो है वो समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश ये मेरा सबसे पहला सवाल था, ये मेरा सबसे पहला सवाल था कपिल जी, और ये बात आप भी मान रहे हैं, हालांकि मुस्कुरा जरूर रहे हैं, लेकिन मुस्कुराहट के पीछे कुछ ना कुछ तो होगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे मित्रों को इस बात की बहुत पड़ी है कि दूसरे का घर का क्या हिसाब है, अपने घर में कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अपना मानते हैं ना झाड़ू शायद। लगाइए आप अपने घर में। नहीं, अच्छी बात है, हमारा आप घर करिए। दुरुस्त है। ये तो हमारा प्रचार प्रसार हो रहा है ना। 400 की बात कर रहे हैं, और दूसरी 273 बात, तैयार है ना, 370 जब की बात कर कांग्रेस रहे हैं। अपनी लिस्ट घोषित करेगी और उसमें नहीं होगा तब आप अपना प्रश्न खड़ा कर लेना। लेकिन जीती हुई हकीकत लिस्ट इस है, बात की जो है, घोषित करेंगे वो जीती हुई लिस्ट हकीकत, है। अरे भाई मित्र सुनिए, हमने आपके बीच में इसीलिए नहीं बोला, आप बल्कि हमारे ऊपर चेहरे पे देख रहे हैं। साहब, हमारा चेहरे पे मत देखिए, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन वाली लड़ाई लड़ते हैं, सत्ता परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तन के लिए चाहते हैं। अघोषित चंदा जिस तरीके से लेके लूट खसोट और सरकार गिराना बनाना है, वो काम समाजवादियों का नहीं है, ना इंडिया गठबंधन का है। ये भाजपा के मित्र को ही सुशोभित होता है। मैं तो सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ, ये तो सीधा, ये तो होटल बनाते हैं सीधा, पता नहीं कहाँ, लंदन में, दुबई में, कहाँ बता रहे थे अभी कुछ दिनों पहले, कहाँ बनाया है लोकेश जी? मिला क्या वहां का एक आधा ट्रिप आपको 2-4 दिन का? सुनिए शिवम जी, पहले ना जब राजा महाराजा होते थे, अरे भाई, हम राजाओं महाराजों की बात नहीं करते भाई, आप राजाओं की पार्टी से आते हैं, आप हमारे यहाँ सेवक की बात होती है, सेवक की बात कीजिए। अभी राजाओं महाराजाओं की बात आप अपने ऑफिस में सुनाना, राहुल जी खुश हो जाएंगे, उससे हम खुश नहीं होने वाले। हम सेवक वाली पार्टी से हैं, सेवकों की कोई बात हो आपके पास तो बताइए, अपने कार्यकर्ता की कोई बात हो तो बताइए, छोड़िए ना आप। किया करते थे, स्तुति किया करते थे। नहीं, इसको छोड़, मैंने होटल का नाम क्या पूछ लिया, कपीस जी ने बोलना बंद कर दिया, ये देखा आपने क्या? लग रहा है कपीस जी घूम कर आए हैं अभी पिछले दिनों, पता चला, पता नहीं कहीं स्विट्जरलैंड में, कहीं लंदन में, कहीं होटल बनाया है अभी हाल फिलहाल में ही। कपिल जी शायद इसका जवाब देना चाहेंगे। इतनी जो तैयारी, अगर
आर्थिक आंकड़ों पर, सामाजिक समस्याओं पर की जी होती। जी 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 कपीश जी, देखिए वो हमारी तैयारी कपीश पूरी जी। है मित्र, हमारी तैयारी पूरी है। पहली लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम, ये आदरणीय अमित शाह जी का नाम, मैं ये राहुल जी और प्रियंका जी कहाँ हैं भैया? निकाल कर लाओ, लड़ाओ, जनता इंतजार कर रही है। देखिए यही पॉइंट है। होटल हाँ एक मिनट, हाँ कपीश जी, मैं हाँ बोलिए कपीश जी बोलिए। होटल की टिकट दिखा रहे हैं शायद, होटल बना लिया है, शिवम भाई को जानकारी टिकट दिखा रहे हैं। कहाँ था बताइए जरा। मैं तो साफ कह रहा हूं हाँ। कि अडानी साहब से पूछिए ना कि 200 करोड़ की कंपनी जो है वो 2000 करोड़, यही परेशानी है, इनसे पूछो टिकट, ये पूछ जाते हैं अडानी। मोदी जी ने इनसे बनाया पूछो है। चुनाव, ये पहुंच जाते हैं मोदी जी अंबानी। ने कई इनसे विदेशों कहो में जीत, होटल ये पहुंच बनाए जाते हैं ईवीएम। कभी एक आप विषय पर मान रहकर नहीं। डिबेट ही नहीं कर सकते। अरे भाई आपने पूछा लंदन में नहीं, मैं किसका? तो हमने अरे बताया आपको अखिलेश जी के होटल का पता पूछा भाई। ये सुविधा सिर्फ समाजवादी के कार्यकर्ताओं के लिए है क्या? बता दीजिए हमें। समाजवादी है, उनको लंदन से क्या लेना देना? अरे लंदन से क्या लेना, छुट्टियां मनाने लंदन जाते हैं, कह रहे लंदन से क्या लेना देना बताइए। देखिए ये अब ये हर किसी का, अब कोई कहाँ छुट्टी मनाने जाता है, कोई विदेश में जाता है, कहाँ जाते हैं वो जाइए। 2 लाख करोड़ के होटल बने हैं, छोटी बात है क्या? कुछ दिखा भी रहे हैं शायद, टिकट दिखा रहे हैं, वो होटल का रिजर्वेशन दिखा रहे हो शायद। कहाँ जाएंगे? सफाई में नहीं, अखिलेश जी होटल का कपीश जी रिजर्वेशन वो- है क्या? क्या नाम बताया? क्लियर दिख नहीं रहा नहीं, कपीश दिख जी, नहीं रहा, आप कपीश पढ़ के जी। बोल दीजिए, सच में दिख नहीं रहा कपीश जी वो। 3 नाइट 4 डेज का सीधा वही पैकेज ही भेज देना सबके लिए। भाई अखिलेश जी का होटल है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 19 लाख ईवीएम मिसिंग है और अभी तक आपने कर्नाटका हाईकोर्ट में जवाब नहीं लगाया, भागते रह रहे हैं। सौरभ जी। आखिर इन ईवीएम का क्या इस्तेमाल हो रहा है ये बता दीजिए, कहाँ है ये EVM? अच्छा मैं इसका पूछ लूंगा। सौरभ जी हाँ बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं आ रहा हूँ तुरंत आ रहा हूँ प्लीज। देखिए चुनाव की तैयारियों की बात हो रही है तो मैं जानना चाहता हूं जिनकी 273 प्लस 303 सीटें अभी आई थी और उसके पहले 273 तैयारियों की, उनको जरूरत है, या जो लोग 44 पर थे जिनको 270 230 सीटें चाहिए उनको तैयारी की जरूरत है? तो ये अपने आप में पार्टी को ये बहुत बड़ी चिंता का विषय, पार्टी अपने अंदर ये लोग क्यों नहीं बैठक करते, इस विषय पर क्यों नहीं चर्चा करते हैं? और जिस प्रकार से कपिल श्रीवास्तव जी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड की, मैं पूछना चाह रहा हूं स्वर्गीय अमर सिंह किसके लिए चंदा इकट्ठा करते थे? कारोबारी से चंदा मांगा जाता था? एक मिनट, उसका भी खुलासा कर दीजिए कपिल जी। और कांग्रेस के नेताओं को एक बात स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए कि आपका सामना जो है वो देश की सबसे मजबूत शख्सियत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से। अरे एक करके रुकिए ना कपीश जी, सौरभ जी को बोलने का मौका नहीं मिला था। तैयार हुआ कांग्रेस के पास, मैं पूछ रहा हूं कोई चेहरा है बताइए अभी तक तो, या इनके गठबंधन का कोई एक चेहरा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के सामने खड़ा हो, उनके करिश्माई नेतृत्व के सामने? मुझे एक चेहरा बता दें कांग्रेस पार्टी। अब ठीक है, देखिए नहीं लोकेश जी कहेंगे बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन लोकेश जी बार बार एक सवाल उठ रहा है, शिवम त्यागी ने भी उस मुद्दे को उठाया और मैं एक बार फिर से आपसे पूछ रहा हूं, मेरे को बस इतना बताइए कि जब बीजेपी ने लिस्ट जारी की तो उसमें नरेंद्र मोदी जी का भी नाम था, उसमें सभी का नाम था, जो बड़े बड़े चेहरे हैं, ये क्लियर था, स्टैंड था कि कहां से लड़ेंगे, क्या है क्या नहीं है, सारी चीज स्पष्ट थी। लेकिन कांग्रेस में जो बड़े चेहरे हैं, अगर पहले उनका नाम आए तो एक लोगों में उत्साह बढ़ जाता है। वो क्यों नहीं खुल के कह पा रहे हैं कि हम यहां से आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं? वो स्पष्ट करिए ना। हिमांशु जी, राजनीति में नीति बहुत महत्वपूर्ण होती है और आप किसी भी पक्ष विपक्ष की नीति पर सवाल इस तरह नहीं खड़ा कर सकते। हर एक पार्टी का अपना एक तरीका है, अपना एक संगठन है, कार्य करने तो मतलब ये क्या हम मान लें कि वो नहीं, मतलब हम ये मान लें, क्योंकि अगर क्लियरिटी होती तो नाम पहले डाल दिए जाते कि इस जगह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे, कार्यकर्ता एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ते, प्रचार करते। उदाहरण आप क्लियर कट कर दीजिए, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, प्लीज। नितिन गडकरी जी की अगर मैं बात करता हूं, उनका नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं था, तो क्या इसका ये निष्कर्ष था कि नितिन गडकरी जी भाजपा से बाहर हो गए? आ गया नाम उनका, ऐसा नहीं नाम घोषित हो गया। तो समय के अनुसार सौरभ जी बोल रहे अब तो आ गया ना, क्लियर हो गया, इधर तो क्लियर कीजिए। तो आप धैर्य रखिए ना। देखिए अभी इलेक्शन कमीशन ने पूरा शेड्यूल डिक्लेयर कर दिया है और समय है, अभी मार्च का पूरा महीना है, तो आप में इतना उतावलापन किस बात को लेकर? अब मतलब ये बताइए, तो मतलब सुस्ती के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पड़े रहे, इतना उतावलापन चुनावों के वक्त अगर ये सारी चीज नहीं दिखेगी, सक्रियता, तो फिर कब दिखेगी? मैं समझता हूं वोट काटने की और पैसे मैनेज करने की एक बहुत अजीब सा डर है विपक्ष के अंदर
लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए कि कांग्रेस किसके अंदर डर जो है? विपक्ष के अंदर पैसे मैनेज करने का हमारे लिए डर तो है। विपक्ष वही है ना। हाँ, अच्छा। हमारे तो लिए मतलब विपक्ष तो पैसे भाजपा मैनेज है। नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। तो हम ये कहेंगे हाँ। कि कांग्रेस सही समय पर अपनी लिस्ट जारी करेगी और उसके अनुसार इलेक्शंस पर मजबूती के साथ भाजपा को करारा जवाब देगी। कपिल जी, आप लोगों की बात होती होगी राहुल जी के साथ में, अखिलेश जी की भी बात होती होगी जब ये मुद्दे उठते होंगे, तो क्या अखिलेश जी भी तो ये बात बोलते होंगे कि भैया खुल के बोलिए ना, क्या है, आइए बिल्कुल एकदम चुनावी मैदान में टिप टॉप एकदम तैयारी के साथ। ट्रू। हम तो कह रहे हैं कि अगर ये हमारी रणनीतिक जीत नहीं होती तो आज इस पर चर्चा ही नहीं होती। इतनी बेसब्री क्यों? इतना चर्चा के लिए, चर्चा हो इसी के लिए ये रणनीति तैयार हुई। खुशी है, कम से कम इसी बहाने नाम चल रहा है, और ऐसा नाम चल रहा है कि कार्यकर्ताओं का जोश भी आपने बता दिया कि हाँ। सीना फाड़ कर दिखाने वाला जोश है अमेठी और रायबरेली। बस एक चीज जरूर हम जी। जब नितिन गडकरी साहब का नाम नहीं आया था और आप लोगों ने ये प्रश्न पूछा था, हाँ। तो इन लोगों ने उस पर जो जवाब दिया था, उसके बाद सेकंड लिस्ट आई, उसमें नाम आ गया उनका। हाँ। तो मैं तो ये पूछ रहा हूं कि इसके बाद जब इनकी 17 की लिस्ट आ जाएगी, उत्तर प्रदेश के अंदर आएगी, तो एक ठीक साथ है, आएगी। ठीक है, नहीं ये तो सभी जानते हैं कि उनका नाम आएगा, वो चुनाव लड़ेंगे, ये सभी जानते हैं। लेकिन ये बता दीजिए लोकेश जी, अमेठी रायबरेली पक्का? बिल्कुल, हम जीतेंगे अमेठी और रायबरेली। बात कह रहा हूं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी? जी, चाहे कोई भी जीतेगी अरे कांग्रेस। मतलब यहां से लड़ेंगे ना चुनाव? देखिए, कोई भी अगर लड़ेगा चुनाव, वो जीत राहुल गांधी जी की है और प्रियंका गांधी जी की है। नहीं तो, लेकिन जब खुद पिछली बार लड़े थे तब नहीं जीत पाए, तो इस बार इतना कॉन्फिडेंस कैसे? देखिए हिमांशु जी, जीत चाहे कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता, नेता या किसी भी व्यक्ति की हो, वो पार्टी की जीत है। फाइनल कमेंट बताइए। अगर राहुल गांधी जी त्यागी जी, वायनाड से मतलब, लड़ते हैं तो पूरी पार्टी लड़ेंगे, उनके साथ है। जीतेंगे, अगर गारंटी है, और ये नाम वाम का छोड़िए, ये तो आते रहेंगे। लगता है वो पार्टी की देखिए, मैं मानता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस तरीके से हताश निराश हैं, नेता जिस तरीके से हताश निराश हैं, मैं इस बात को अच्छे तरीके से समझता हूं, इनको दिक्कतें भी समझता हूं कि 2024 में इनके पास नाम अनाउंस करने को नहीं है, कम से कम 2029 का भी कर दो भाई। राहुल जी के पास 5 साल और होंगे तैयारी करने के लिए, इनके पास नहीं है नाम अनाउंस करने के लिए। अमेठी रायबरेली नहीं जाना चाहते, जिस तरीके से इनका हाल है सबको बहुत क्लैरिटी के साथ पता है। अगर जिगर की जगह जिगर और जिगर में दम होता तो अभी तक अमेठी रायबरेली की टिकटें सबसे ऊपर, जैसे टॉप 1 टॉप 2 में आता है ना, वहां पर नाम होते, लोग वहां पर अनाउंस कर रहे होते, लेकिन नहीं किया, क्योंकि जानते हैं उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो चुनाव हारेंगे, देश में कहीं भी जाएंगे जो भी बात है, जो भी बात है, उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 हारे। लेकिन जो भी बात है, लोकेश जी और कपिल जी का अगर आप चेहरा देखेंगे तो बिल्कुल शांत स्वभाव, नहीं शांत स्वभाव, खुशी हो ऐसा जरूरी नहीं है जी। शांत स्वभाव, कॉन्फिडेंट, वो बिल्कुल नजर आ रहे हैं कि नहीं, वो हम देख लेंगे, मैनेज कर ग्राउंड पे लेंगे। हो ना हो, टीवी पर तो दिखाना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के, बहुत बहुत शुक्रिया।